Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। देखिए, हम कई बार इस सोच में रहते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है या क्या नहीं। हम उसका चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है हमें इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बीएड के ही संबंध में, बीएड के ही आगे, मान लीजिए आपका जो रुझान है वो बीएड की तरफ है और अगर आप बीएड करना चाहते हैं जनरली श्रीदेव सुमन, कुमाऊं और एसएचयू से और उत्तराखंड से बीएड करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से गवर्नमेंट सीट हैं, कौन कौन सी सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं और कौन कौन सी प्राइवेट सीट्स हैं। ठीक है, इनमें अंतर और थोड़ा सा मैं प्रोसेस भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। बाकी अन्य वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यूकेपीएससी, यूके बीएड, सीटेट और भी बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। एक बार नज़र आप चैनल पर मार सकते हैं। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सीट्स हैं गवर्नमेंट की। इसमें 3 यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन सी? श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल केयू और एसएसजेयू सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा। ठीक, तीनों के गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की। तो शुरुआत करते हैं श्रीदेव सुमन से। ठीक है, श्रीदेव सुमन में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं आपकी वो टोटल इतनी है। यहाँ पर देखिए, 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 1 2 3 पूरे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। गोपेश्वर का, ठीक है, महाविद्यालय कोटद्वार का, कोटद्वार के बाद हरिद्वार का। ठीक है, ये 3 आपके राजकीय सीट हैं इसमें और इन दोनों में सेल्फ फाइनेंस मोड में भी सीट्स आपकी हैं। तो टोटल आपकी 100 इनमें और 50 इसमें होगी। यानी कि जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके क्या हैं? गवर्नमेंट सीट्स हैं। गवर्नमेंट सीट्स में फीस बहुत ही कम होती है या यूं कहें कंपैरेटिवली नाम मात्र होती है। ठीक है, स्व वित्त पोषित में थोड़ा सा ज्यादा और फिर प्राइवेट में तो आप जानते हैं उसमें बहुत फीस रहती है। हालांकि इस बार आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस के स्थान पर मेरिट के बेसिस पर आपका चयन होगा। बट चीजें तो वही होंगे ना कि आपको कॉलेज उसी हिसाब से मिलेंगे, मेरिट के बेसिस में मिलेंगे। पहले क्या होता था कि एंट्रेंस के बाद मेरिट बनती थी, अब आपके जो पुराने नंबर हैं यूजी वगैरह तो उनके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद का प्रोसेस सेम ही है। फिर जो आपको कॉलेज मिलेंगे वहां पर आप जा करके एडमिशन लेंगे। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो आपको बहुत ही कम फीस में आपका जो है आपका पूरा बीएड कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वहीं आप सेल्फ फाइनेंस में करते हैं तो वहां पर आपको लगभग 35 से 40 हजार पर ईयर आपको देने होंगे। एंड देन फिर बात आती है हमारे किसकी? फिर बात आती है हमारे प्राइवेट कॉलेजेस की। तो वहां पर तो बहुत सारी सीट्स हैं। ठीक है, 3 मैंने बता दिया। फिर देखिए, जो आपके राजकीय हैं, फिर उसके बाद जिनमें सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है तो वो यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है। मैं तभी धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं हर किसी का डिटेल में नहीं बताऊंगा। तभी मैंने जनरली जो गवर्नमेंट है उनका तो बताया। अब बाकी के आप देख लीजिए। ठीक है, पूरे यहाँ पर आपको सारी चीजें दी गई हैं। इसके आधार पर आप जब फॉर्म भरोगे उसके बाद आप चयन कर पाओगे कि आप कहाँ करना चाहते हो, आपके घर के नज़दीक कौन सा है, रहने में भी आपके लिए सही हो, वहाँ का वातावरण कैसा है, या कॉलेज वगैरह आप जान पाओगे। ठीक है, आपकी पसंद के अनुसार आप चॉइस ले पाओगे। ठीक, तो यही इसका मोटिव है। बाकी देखिए, बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता कि क्या ये कॉलेज कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या नहीं है। तो ये भी इस वीडियो से आपको पता चलेगा। ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये सारी सूचनाएं ब्रोशर में दी होती हैं लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता, तो इसी के लिए हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं ताकि हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक, तो श्रीदेव सुमन का मैंने पूरा बता दिया, बाकी का आप देखिए पूरा यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। ठीक, फिर आता है हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल।
अब देखिए इसमें पहला ही कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, MB गवर्नमेंट PG कॉलेज हल्द्वानी, ठीक, जहां से मैंने भी बीएड कर रखा है पूरा पिछले सालों में, ठीक। तो अगर आपको इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री आवर में सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। बाकी वैसे ग्रुप बने हुए अलग अलग, फ्री ग्रुप भी बना हुआ है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको आपस में बातें करनी है या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो वो पेड ग्रुप भी है। पेड ग्रुप इन द सेंस कि जो मेंबर होंगे चैनल के, चैनल की मेंबरशिप का वीडियो मैंने बना रखा है, ज्वाइन करना है आपको चैनल की मेंबरशिप, जो भी ऑफर आपको अच्छा लगा उसके बेसिस पर। हालांकि मैं फ्री ग्रुप वालों के रिप्लाई भी दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो उसके लिए जो सशक्त हैं वो लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बहुत सारे पर्क्स हैं, वो अलग चीज है, ठीक। चैनल पे जाके देख लेना। तो पहला और दूसरा आपका है गवर्नमेंट, जिसमें 50-50 सीटें हैं, और MBPG में आपका सेल्फ फाइनेंस मोड भी चलता है। तो सेल्फ फाइनेंस और ये वाले सीट्स हैं, ये सब बात एक ही है। यहाँ पर आपकी 38,000 या 36,000 के करीब फीस लगती है एक साल की, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ फीस बता रहा हूँ, फिर वन एग्जामिनेशन फीस वगैरह अलग चीज है, ठीक। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पर कितनी फीस रहती है। बाकी फिर PN रामनगर का ये सब राजकीय सेल्फ फाइनेंस मोड में चलते हैं यहाँ तक, ठीक। उसके बाद आपके देखिए अन्य बहुत सारे कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे नीचे को, ठीक है। नीचे पर आप देखिए सारे कॉलेजेज आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से यहाँ पर स्थित हैं। हल्द्वानी में जो करना चाहता है बीएड, देखिए मेन होता है कि आपका रहने का, मान लीजिए आपका घर है आपके नज़दीक में मिल रहा है तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई कहीं अन्य सिटी से आ रहा है, वहाँ रूम लेके रेंट में रह रहा है, तो फिर खर्चा वही आ जाता है, ठीक है। तो इसकी सहूलियत के लिए आप एक बार पूरी लिस्ट को देखिए, आपके अगल बगल कौन है। जैसे रुद्रपुर वाले अपना देख लीजिए, उधम सिंह नगर वाले आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बेसिस पर आप प्रेफरेंस भरोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने ले भाई पहले नंबर पर ही आपने MBBC डाला और वो आपको मिल गया। जब आपके परसेंटेज 50-60 होंगी फिर तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें हैं, आरक्षण वगैरह, पूरी एक प्रोसेस है, तो उसके बेसिस पर वो अलॉट होंगे। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मेरी प्रथम चॉइस क्या रहेगी, द्वितीय चॉइस क्या रहेगी, तृतीय चॉइस क्या रहेगी और चतुर्थ चॉइस क्या रहेगी, ठीक। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लेना, या मैं PDF ही शेयर कर दूंगा, इसको पॉज करके आप इसको देख लेना, ठीक। ये कॉलेज मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन का। अब बारी आती है शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय। देखिए नई नई यूनिवर्सिटी बन रखी है, पहले ये जो SSJU के सारे ये कॉलेज थे ये सब कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। 22-23 में ये यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद से ये अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका SSJU शोभन सिंह जिन्ना परिसर अल्मोड़ा गवर्नमेंट सीट है 50, लक्ष्मण सिंह महर आपका महाविद्यालय पिथौरागढ़ 50 सीट है। तो टोटल 100 सीट यहाँ पर भी स्थित है SSJU में, ठीक है, जो ये गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक। फिर आपका आता है अन्य, जैसे महाविद्यालय बागेश्वर, चंपावत, रानीखेत, ये सब क्या है सेल्फ फाइनेंस मोड वाले हैं, यानी कि जिसमें आपका राजकीय तो है लेकिन सेल्फ फाइनेंस, क्योंकि ये राजकीय गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बट लेकिन जो यहाँ पर बीएड संचालित होता है वो सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है। वही 38-40 हजार फीस मैंने आपको बता दी, ठीक। फिर अन्य प्राइवेट कॉलेज कुछ इस प्रकार से हैं, चंपावत में ही है ये, बनबसा वगैरह में, तो ये पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। ये लगभग मैंने कुमाऊं, SSJU और श्रीदेव सुमन के कॉलेजों की लिस्ट पूरी आपको बता दी। अब चीजें आपके हाथ में हैं, क्योंकि इस बार तो एंट्रेंस भी नहीं है, नहीं तो हम एंट्रेंस की तैयारी करवाते ही थे। आपने देखे होंगे कि PYQs बहुत सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, और भी चीजें करवाते थे, लेकिन इस बार तो वो है ही नहीं। तो मेरिट के बेसिस पर है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ है तो इन चीज़ों के बारे में पता करना, और फिर जब मेरिट के लिए फॉर्म खुलेंगे तो फिर आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रेफरेंसेस भरना। देखिए ये जो प्रेफरेंसेस भरना है इसका ऑर्डर भी बहुत मायने रखता है, किस प्रकार से आप भरते हैं, ठीक है। तो यही चीजें अगर आप ये हैक्स जानना चाहते हो तो आप मेंबरशिप लेकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है,
ठीक है, और इससे रिलेटेड लगातार मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप उनको देखिए। बाकी आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। ठीक, कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम ये डुअल डिग्री साथ में करें, तो अब सब वैलिड हैं, बट आप देखना कि आपके लिए कौन सी अच्छी है। ठीक, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। आई होप यू एंजॉयड। आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से मिली होगी। ठीक है, आपने ये कुछ न कुछ आपको सिखा गई होगी या आपके लिए फायदेमंद होगी। धन्यवाद।